गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य वीये संहितायाम अथ द्वाविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, उस समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ। वह 1000 सूर्यों के समान प्रकाश युक्त था। उस पर एक ध्वज फहरा रहा था जिसमें वृक्ष का चित्र था। उसके 4 पहिए थे और उसमें 2 घोड़े जुते थे। वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों से भरा था। उस श्रेष्ठ रथ का सारथी वही था जो त्रिपुरासुर के युद्ध में शिवजी के रथ में था। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी उस रथ को लेकर विष्णु जी के पास लाकर हाथ जोड़कर उस वीर से कहने लगे, हे भगवान भद्रांग वीर वीरभद्र अविनाशी, भगवान चंद्रशेखर ने आज्ञा दी है कि आप इस रथ पर बैठे। रैभ्य मुनि के आश्रम के पास शिवजी पार्वती के साथ बैठकर, हे महाबाहु, तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। उनके उस वचन को सुनकर गणों में श्रेष्ठ व ब्रह्मा जी की कृपा से रथ पर बैठा है। ब्रह्मा के सारथी वाले उस रथ पर बैठ जाने पर त्रिपुरारी रुद्र की भांति वीरभद्र को की शोभा बढ़ गई। तब उस महाबली वीरभद्र ने पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले तथा सूर्य को कंपान देने वाले शंख को मुख मिलाकर लगाकर बजाया। उस शंख का समुद्र के समान महान शब्द को सुनते ही भय से देवताओं के उदर में जठ राग्नि जलने लगी। यक्ष, विद्याधर, शेषनाग, सिद्धि आदि युद्ध को देखने वालों से आकाश तथा दिशाएं भर गई। तब नारायण रूप मेघ ने शार्ंग धनुष की गोद से बहुत बड़ी वान वर्षा से गणों के स्वामी को पीड़ित किया। तब सैकड़ों बाणों के बरसाने वाले विष्णु को आते हुए देखकर वीरभद्र ने हजारों बाणों को बरसाने वाला जैत्र धनुष उठाया। उस युद्ध में भयंकर दिव्य धनुष को लेकर वह धीरे से इस प्रकार धनुष चढ़ाने लगे जैसे ईश्वर ने सुमेरु को उठा लिया हो। उसके धनुष चढ़ाते हुए बहुत बड़ी ध्वनि हुई जिसने पृथ्वी को कंपा दिया। तब उस श्रीमान गणपति ने सर्प के समान वैशेला बाण उठाया। बाण निकालते समय इसका मुख तरकस की ओर था। उस समय वह ऐसा दिखलाई दे रहा था मानो बिल में से सांप निकलना चाह रहा हो। उसमें से निकाले हुए बाण से उसका हाथ वैसा शोभित हो रहा था जैसा बाल सर्प से ने महासर्प को पकड़ा हो। रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने उस तीव्र बाण से कुपित होकर अविनाशी विष्णु के ललाट पर मारा। पहले से ही अपमानित विष्णु को जब वह बाण लगा तो वे विष्णु उस प्रकार वीरभद्र पर क्रुद्ध हुए जैसे सांड सिंह पर क्रोधित होता है। तब ब्रज के समान कठोर बाण से विष्णु ने सरपाकर वीरभद्र की भुजा पर प्रहार किया। उस वीरभद्र ने भी 10,000 सूर्य के समान तेजस्वी बाण वेग से विष्णु पर चलाया। हे ब्राह्मणों, विष्णु भद्र पर और भद्र विष्णु पर बार बार परस्पर बाण प्रहार करते रहे। परस्पर बाणों को छोड़ते हुए दोनों को रोमांचकारी भयंकर युद्ध हुआ। उन दोनों को भयंकर युद्ध को देखकर आकाशगामी जीवों में हाहाकार होने लगी। तब अनिमुख और सूर्य के समान तेजस्वी बाण ने वीरभद्र ने विष्णु को की चौड़ी छाती पर प्रहार किया। वे उस बाण के कठोर आघात के अत्यंत दुखी होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। थोड़ी ही देर में चैतन्य होकर वे उठे और उन्होंने सभी दिव्यास्त्रों का इस प्रकार प्रयोग किया। विष्णु के धनुष से निकले हुए सभी बाणों को शिव सेनापति ने सरलता से अपनी बाणों से काट दिया। तब विष्णु ने अपने नाम से चिह्नित तथा जो कहीं भी पराजित नहीं हुआ उस बाण को क्रोध से लाल आंखें करके वीरभद्र पर चलाया, किंतु उसने बीच में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर एक बाण से शांगर धनुष और 2 बाणों से गरुड़ के पंख क्षण भर में काट दिए। यह आश्चर्यजनक हुआ। तब योग बल से विष्णु ने अपने शरीर से भयंकर देवताओं को शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हजारों पैदा किए। उन सबको क्षण भर में शिव ने जैसे त्रिपुरा दाह किया था उसी प्रकार उस महाभाव ने अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। तब विष्णु ने अधिक कुपित होकर शीघ्र चक्र उठाया और उस पर चलाने के लिए विष्णु तैयार हुए। उस वीर ने चक्र को उठाकर सामने खड़े उन्हें देखकर गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए उसे सरलता से रोक दिया, क्योंकि उसके समान घोर अस्त्र उनके पास कोई नहीं था। चाहते हुए भी विष्णु उसका प्रहार नहीं कर सके। चक्र सहित बाण को उठाकर दुख की सांस लेने लगे। आलसी होकर पत्थर की भांति बैठ गए, जैसे बिना जीभ का शरीर, बिना सींग का बैल, बिना दांत का सिंह। इस प्रकार विष्णु हो गए। इस प्रकार विष्णु को दुर्दशा में पड़ा देखकर इंद्र आदि देवता उसे ऐसे गणेन्द्र से बंध गए जैसे सिंह के सामने सांडों की शक्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर वे कुपित होकर आयुध लेकर लड़ने के लिए तैयार हुए। वीरभद्र ने उनको युद्धभूमि में वैसा देखा जैसे सिंह छोटे मृगों को देखता। साक्षात शिवजी के समान शरीरधारी श्रेष्ठ वीर गणों से घिरे हुए प्रशांसित उसने अपने घोर अट्टहास से उन सबको स्तंभित कर दिया। तब ब्रज प्रहार करने की इच्छा वाले इंद्र का हाथ ऊपर उठा ही था कि वह चित्रलेखा जैसा रह गया और भी सबकी युद्ध करने के लिए तत्पर भुजाएं आलसियों के कार्यों की भांति वैसे ही रह गई। इस प्रकार भगवान वीरभद्र ने उन देवताओं के सभी ऐश्वर्य नष्ट कर दिए। तब देवता युद्ध में उसके सामने खड़े नहीं हो सके। जकड़े हुए शरीर वयों के साथ
ही वे भयभीत हो भाग गए। वीर के तेज से भयभीत होकर वे टिक नहीं सके। भागते हुए वीर देवताओं को देखकर महाभुजा वाले वीरभद्र ने उन्हें तेज बाणों से भेज दिया, जैसे बादल वर्षा से पहाड़ों को पीड़ित करता है, और उस वीर की पर घी के समान अनेक भुजाएं दीप्त अस्त्रों से प्रकाश करने लगी। जैसा अग्नि ज्वाला सहित सांप हो गए वीर उनके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वैसा शोभित हुआ जैसे प्राणियों को उत्पन्न करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को ढक देता है, वैसे ही उस वीर ने दिशाओं को ढक दिया। आकाश में वीरभद्र द्वारा चलाए गए सुवर्ण से शोभित बाण ऊपर को जाते हुए बिजली के समान शोभित हुए। वे बड़े बाणों सांपों की भांति मेढकों को खाकर उन्हें मारने लगे और उनके रक्त रूपी मग का पान करने लगे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के मुख कट गए, किन्हीं की पसलियां कट गई और कोई देवता भूमि पर गिर पड़े। बाणों के प्रहार से मथित शरीर, बाहु वाले, भिन्न संधि, आंखें फैलाए हुए कुछ भूमि पर मर कर पड़े। कोई मानो पृथ्वी के भीतर घुसना चाह रहे थे, कोई आकाश की ओर उड़ना चाह रहे थे। कुछ अपनी रक्षा न होते देख परस्पर अंतर्ध्यान हो गए, कुछ पृथ्वी में, कुछ गुफाओं में प्रविष्ट हो गए, कुछ आकाश में, कुछ जल में प्रवेश कर गए। इस प्रकार देवताओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर वह वीर शोभित हुआ, जैसे भगवान भैरव प्रजा का संहार कर शोभित होते हैं। जैसे त्रिपुर समूह का नाश कर त्रिपुरारी शोभित हुए थे, इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं की सेना दीन एवं भयंकर दिखलाई देने लगी तथा गणेश्वर के कारण उनकी दयनीय दशा हो गई। तब देवताओं के रक्त की घोर नदी प्राणियों को भयभीत करती हुई बहने लगी। उस समय खून से लथपथ वह यज्ञ भूमि शोभित हो रही थी, जैसे शंभु को मारकर लाल वस्त्र धारण की हुई मानो कौशिकी देवी हो। उस अत्यंत भयंकर महान युद्ध के होने पर भयभीत पृथ्वी कांपने लगी। जल की बड़ी लहरों तथा गंभीर आवृत्तों से समुद्र भी कांपने लगा। उल्काएं गिरने लगी, बड़े बड़े उत्पात होने लगे, वृक्ष शाखाओं को गिराने लगे, सभी दिशाएं मलिन हो गई, अशुभ हवा बहने लगी। अहो, ये अश्वमेघ यज्ञ विधिहीन हुआ, जिसमें स्वयं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष यजमान था, जिसके धर्म आदि सदस्य थे और रक्षक भगवान विष्णु थे। भाग लेने वाले इंद्र आदि देवता थे, फिर भी यजमान धृतिवच यज्ञ से के सिर कट गए। ये अच्छा फल मिला, इसलिए अवैदिक तथा ईश्वर से बहिष्कृत तथा अस्तजनों से युक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महान पुण्य करके, अनेक यज्ञों को करके भी महेश्वर के प्रति जिसकी भक्ति नहीं होती वह शुभ फल नहीं पाता है। बड़े पाप करके भी जो भक्ति से शिव की पूजा करता है वह निस्संदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव निंदा तत्पर व्यक्ति द्वारा किया गया दान, तप, यज्ञ तथा होम सब व्यर्थ हो जाता है। तब नारायण, रुद्र, लोकपाल आदि देवता उस युद्ध में वीरव्रत के बाणों से आहत हो अत्यंत दुखी होकर भाग गए। कुछ चले गए, किन्हीं के बल नुच गए, कुछ बड़े शरीर वाले दुखी हो गए, कुछ कहीं गिर गए, कुछ के मुख फूट गए, कुछ देव वीर नष्ट हो गए, कुछ देवता ऐसा व्याकुल हुए कि उनके आभूषण, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब गिर गए, और कुछ मद, बल तथा घमंड को छोड़कर दीन आकृति हो गए। इस प्रकार उस कुमार्गामी अप्रदृश्य दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके अस्त्र शस्त्रों से अक्षत शरीर वाला वह वीरभद्र बैलों को बीच में सिंह के समान शोभित हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।